टूनी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। टूनी के पति रॉकी कबूतर बाज राजा के यहाँ महल में सिपाही का काम करते थे। टूनी भी अपने पति के साथ ही महल में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। शादी के कई साल बीतने के बाद भी टूनी माँ नहीं बन सकी, पर कुछ महीने पहले ही टूनी चिड़िया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। वो दोनों ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह 8 महीने बीत जाते हैं। अब 2 महीने बाद सोनी चिड़िया पूरे 1 साल की होने वाली थी। टूनी उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी। टूनी अपने पति से कहती है, जी 2 महीने बाद हमारी बिटिया 1 साल की होने वाली है और मैं अपनी बेटी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। आप एक काम करो, आप राजा के दरबार जाओ और सोनू जी से कुछ पैसे एडवांस में ले लो, जिससे मैं उसके जन्मदिन पर सारे पक्षियों को बुला सकूं। और मैं एक काम करती हूँ, मैं सुंदरी मौसी के पास जाती हूँ। मैंने उनके पास 6 महीने काम किया था और उन्होंने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए। मैं सुंदरी कवि के घर जाती हूँ और आप सोनू जी के घर जाइए। ठीक है टूनी, मैं जाता हूँ। सोनू जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रॉकी। अरे रॉकी, अभी तुम यहाँ पर कैसे? कोई काम है क्या? आज तो संडे है, आज तो छुट्टी भी है ना। अरे इन्हें सप्ताह में 1 दिन ही तो छुट्टी मिलती है। हर वक्त बस उस राजा की सेवा में ही लगे रहते हैं। अरे रॉकी, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। हाँ बोलो, क्या काम है? मालिक, कुछ दिनों बाद ही मेरी बिटिया का जन्मदिन आने वाला है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैं उसी के बारे में बात करने यहाँ आया था। अच्छा, पहले एक काम करो, ये अनाज की बोरियां इधर उधर रखी हुई है, इन्हें एक कोने में अच्छे से रख दो। फिर रॉकी कबूतर एक एक करके सारी बोरियों को रख देता है। जी मालिक, मैंने सारी बोरियां रख दी है। अब मालिक, आप मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ रॉकी, बोलो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या मुझे कुछ पैसे एडवांस में मिल सकते हैं? पैसे और एडवांस? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैंने पहले ही तुम्हें बहुत सारे एडवांस दिए हैं, पहले उन्हें चुकता करो, फिर तुम्हें मैं आगे के पैसे दूंगा। मालिक, मैं आपके सारे पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा, बस इस बार मुझे पैसे दे दो। मेरी बेटी का पहला जन्मदिन है, मुझे उसे एक बहुत अच्छी गुड़िया खरीद कर देनी है मालिक। 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तुम एक काम करो, कल से तुम डबल ड्यूटी करोगे राजा जी के महल में। राजा जी के महल में परदेशी पक्षी आने वाले हैं, अब तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ टूनी, सुंदरी मौसी ने तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए? नहीं रॉकी जी, उन्होंने 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी, बल्कि मुझे बहुत डांटा। खैर छोड़ो, आप बताओ, आपको पैसे मिले? नहीं टूनी, सोनू जी ने तो मुझे बिल्कुल पैसे नहीं दिए, बल्कि मेरी डबल ड्यूटी और लगा दी। सुनो रॉकी जी, आप साहूकार के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार ले लो। और आप चिंता मत करो, अब से मैं भी आपके साथ महल में डबल ड्यूटी करूँगी और फिर हम दोनों मिलकर साहूकार के सारे पैसे चुका देंगे। ठीक है टूनी, अब बस यही एक सहारा है। रॉकी साहूकार के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेकर वापस आ जाता है और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार सोनी का जन्मदिन आ जाता है। रॉकी कबूतर टूनी से कहता है, टूनी, आज तुम महल का काम जल्दी जल्दी खत्म कर आ जाना। और हाँ, घर आते समय जंगल के सभी पक्षियों को सोनी चिड़िया के जन्मदिन का न्योता देती आना। और मैं हरी तोता के साथ महल से केक लाने जाऊंगा। और हाँ, अपनी रानी बिटिया के लिए एक अच्छी सी गुड़िया भी लाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, तुम सब कुछ संभाल लेना। फिर शाम हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर पर आ जाते हैं और सोनी चिड़िया को जन्मदिन की बधाई देते हैं। उनमें से एक पक्षी कहती है, अरे देखो, आज हमारी रानी बिटिया कितनी खुश है। तू सदा खुश रहे, तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। सोनी चिड़िया के जन्मदिन में सुंदरी मौसी भी शामिल थी। सुंदरी मौसी से ये खुशी देखी ना गई और वो चुपके से टूनी चिड़िया के किचन में जा घुसी और वहाँ रखे केक को गिराकर खराब कर डाला। बड़ी आई थी जन्मदिन मनाने वाली, अब देखती हूँ कि अपना जन्मदिन कैसे मनाती है। और कुछ देर बाद जब टूनी चिड़िया किचन में जाकर देखती है तो केक गिरा हुआ मिलता है। उसे देखकर वो बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ गंगा मौसी आ जाती है। अरे टूनी, ये क्या हो गया? मासी, इन्होंने इतनी मुश्किल से ये केक लाया था और देखो क्या हो गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सारे बच्चे केक का वेट कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अरे टूनी, तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते जाओ। क्या तुम्हारे पास केक बनाने की सामग्री घर पर है? हाँ मासी,
घर पर सारा सामान है। ठीक है टूनी, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। गंगा मौसी ने जैसे जैसे टूनी चिड़िया को बताया, टूनी चिड़िया वैसे ही करती गई और देखते ही देखते वहाँ पर एक बढ़िया सा केक तैयार हो गया। टूनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मासी जी। टूनी चिड़िया केक लेकर जश्न में पहुँच जाती है। सारे पक्षी बड़ी ही धूमधाम से सोनी चिड़िया का जन्मदिन मनाते हैं। तुर्की के घने जंगलों में एक बरगद के पेड़ पर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। टूनी के परिवार में उसकी 2 प्यारी बेटियां चुलबुल, संजना और उसका बड़ा बेटा गोलू और उसका पति रॉकी कबूतर सब साथ में रहा करते थे। उसका पति रॉकी कबूतर मजदूरी का काम किया करता था और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। रात को 3 बजे अचानक से बहुत तेज भूकंप आता है। जंगल में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। कई पक्षी तो जग जाते हैं और अपने बच्चों के साथ उड़ जाते हैं, लेकिन टूनी के परिवार में कोई नहीं जगता। टूनी चिड़िया का घोंसला जिस बरगद के पेड़ पर था वह बहुत ही घना और पुराना पेड़ था। तेज भूकंप के कारण वो भरभरा कर गिर जाता है और बुरी तरह से तहस नहस हो जाता है। टूनी चिड़िया का घोंसला भी पेड़ के नीचे दब जाता है। टूनी के पति के सिर में चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को तसल्ली देती है। बच्चों घबराओ मत, भगवान हमें जरूर बचाएंगे। पर मम्मी पापा को क्या हो गया? बेटा अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए। उनके सर में बहुत गहरी चोट आई थी, इसीलिए वो हमें छोड़कर चले गए। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे उसी पेड़ के नीचे दबे रहते हैं। अगले दिन शाम तक वहाँ पर कोई राहत दल नहीं पहुँच पाया, जिस पेड़ के नीचे टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दबी हुई थी। अब काफी समय गुजर गया था। टूनी बार बार अपने बच्चों को तसल्ली दे रही थी। मम्मी हमें कौन बचाएगा और हम यहाँ से कब निकलेंगे? बेटा भगवान हमें जरूर बचाएंगे। ऐसा कहते कहते टूनी बेहोश हो गई। अब टूनी चिड़िया का बड़ा बेटा भी सबको तसल्ली दे रहा था। चुलबुल परेशान मत हो, मम्मी को जल्दी ही होश आ जाएगा और फिर हम सब लोग बाहर निकल जाएंगे। तभी अचानक आसमान में बिजलियां चमकने लगी और बादल भी गरजने लगे। अब टूनी की बेटा और बेटियां भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान अब आप ही हमें बचा सकते हैं, हमारी रक्षा करो। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। बारिश में भीगने के कारण टूनी चिड़िया को भी होश आ जाता है और तभी एक पानी का तेज बहाव आता है। वो पानी का तेज बहाव पेड़ को बहा कर ले जाता है और टूनी चिड़िया का घोंसला बाहर आ जाता है। अब वो सब आजाद हो चुके थे। वो सभी वहाँ से उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। मम्मी देखो हम बच गए, भगवान ने हमें बचा लिया। बेटा कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमें बचा लिया। एक सुनसान जंगल में भगवान ही थे जो हमें बचाने आए थे और कोई पक्षी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। चारों तरफ मौसम सुहाना हो गया था और बहुत शांति भी थी। सूरज ढल चुका था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर कुछ देर बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। अब रात हो चुकी थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। भूकंप के इस भयंकर हादसे ने टूनी चिड़िया के परिवार को तोड़कर रख दिया था। उनको रॉकी कबूतर की बहुत याद आती थी। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। चंदनपुर जंगल में सोनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन रॉकी कबूतर घर आता है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछता है, माँ सोनी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा तुझे तो पता ही है, शहर में अगर कहीं पर भी सेल लगती है तो सोनी सबसे पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो सेल गई है। तभी सोनी चिड़िया आ जाती है और उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया। अच्छा बहू जाओ डबल खाना पकाओ। ठीक है माँ जी, पहले ये साड़ियाँ अलमारी में रखाऊं, फिर आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। सोनी चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तू सोनी चिड़िया को समझा, वरना किसी दिन ये हमें मुश्किल में डाल देगी। और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चीचू कौवा मोहल्ले में सर्फ बेच रहा था।
सर्फ वाला, सर्फ ले लो सर्फ। जब सोनी सर्फ वाले की आवाज सुनती है तो वो उसे अपने पास बुलाती है। अरे ओ सर्फ वाले भैया, जरा इधर आना। बहन जी, ये सर्फ देखिए, 3 पैकेट पर 1 बाल्टी फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। बताइए कितने पैकेट दूँ? सोनी ने सर्फ खरीद लिया, साथ में उसे 1 बाल्टी भी फ्री में मिल गई। फ्री की बाल्टी पाकर वो बहुत खुश होती है और फिर अगले दिन सर्फ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू, जरा इधर आना। क्या हुआ माँ जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, सारे सर्फ के पैकेट खराब हैं। इसमें तो झाग ही नहीं बन रहे। और ये ले बाल्टी, एक बार में ही टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? तेरे लालच के कारण हम बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें भला मेरी क्या गलती है? मैं तो हर जगह बस 2 पैसे बचाना चाहती हूँ और उसने मुझे गलत सर्फ दे दिया, तो मैं क्या करूँ? बहू, तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना, आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। तूने उस दिन जो सेल से साड़ियाँ खरीदी थी ना, उसे बाहर निकाल कर रख। आज हम सास बहू उन्हें पहन कर जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। सोनी चिड़िया जैसे ही साड़ियाँ निकालती है वो देखती है, अरे ये क्या, ये सारी साड़ियाँ तो फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? तभी टूनी वहाँ आ जाती है। सोनी बहू, तूने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी, ये सारी साड़ियाँ फटी हुई है। ये मेरी लालच के कारण हुआ है। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहू, तुझे अकल तो आई, यही बहुत है। ये बात सुनकर रॉकी कबूतर भी बहुत खुश हुआ। चंदनवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बहुएं बहुत ही घमंडी थी। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया अपनी बड़ी बहू चुलबुल चिड़िया को बुलाती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, 1 कप चाय तो देना। चुलबुल चिड़िया अपने कमरे में से ही अपनी सास को जवाब देती है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह उठते ही आपकी सेवा में लग जाऊँ। अभी मुझे सोना है, वरना मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। आप अपनी लाडली बहू सोनी चिड़िया से चाय बनवा लो, या तो फिर खुद बनाकर पी लो। क्या करूँ, 2 बहुएं होने के बाद भी 1 कप चाय नसीब नहीं हुई। फिर वो अपनी छोटी बहू सोनी को आवाज लगाती है। अरे ओ छोटी बहू, जरा 1 कप चाय बना कर ले आ, मेरा सर फटा जा रहा है। क्या है, सुबह सुबह ही क्यों चिल्ला रही है? जाओ जाकर अपनी माँ को चाय पिला दो। मैं तो उठने वाली हूँ नहीं, सुबह सुबह चाय पीने के लिए मरी जा रही है। सोनी चिड़िया, तुम माँ को ऐसे कैसे बोल सकती हो? भला अपनी सास को कोई इस तरह से बोलता है? देखो जी, मेरे मायके में तो नौकर चाकर हैं। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत नहीं होती थी और मुझे सुबह सुबह कोई काम करने की आदत नहीं है। बस अब चुप हो जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर सोनू चिड़ा अपनी माँ के लिए चाय बनाने के लिए चला जाता है। वो चाय बनाकर अपनी माँ को देता है। ये लो माँ, तुम्हारी कड़क चाय। अरे बेटा, तूने तकलीफ क्यों की, मैं खुद ही बना लेती। और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में साड़ियों की सेल लगी थी। एक शाम सोनी चिड़िया को अपनी सहेली मिट्टू तोते का फोन आता है। सोनी, तुझे पता है जंगल में साड़ियों की सेल लगी है। महंगी महंगी साड़ियाँ बहुत सस्ते में मिल रही है। चल कर दोनों शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तू मेरे घर आ जा, दोनों साथ चलते हैं। फिर सोनी चिड़िया अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। इतने रुपए का क्या करेगी तू बहू? आपको इससे क्या मतलब कि मैं इन रुपयों से क्या करूँगी? मुझे तो बस 20,000 रुपए चाहिए। लेकिन बहू, मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं है। ये ले, मेरे पास 5,000 रुपए ही है, ये रख ले। रखिए अपने पास ही ये रुपए, मुझे आपसे नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दी। और एक आप हैं जो हर समय कंजूसी करती रहती हैं। आपको पता है, मेरे पापा 3 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। 20,000 रुपए तो मैं चुटकियों में उड़ा देती थी।
मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। अरे बहू, ऐसा क्या हो गया जो तू मायके जाने की बात कर रही है? शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। माँ जी, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए मुझे, जो मेरी शादी ऐसे कंगाल घर में कर दी। पता नहीं मेरे मम्मी पापा ने इस घर में क्या देखा था। सोनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बहुओं का घमंड कब टूटेगा। इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। बहू, ये लो घर की चाबी। अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। मैं वृद्ध आश्रम जा रही हूँ। टूनी की ये बातें सुनकर दोनों बहुएं हैरान हो जाती है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप क्यों वृद्ध आश्रम जा रही हैं? बहू, अब मेरा इस घर में क्या काम? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम नए जमाने की, अपने हिसाब से घर चलाना। टूनी की ये बात सुनकर दोनों बहुएं दुखी हो जाती है। नहीं माँ जी, हम दोनों आपको नहीं जाने देंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से हम घमंड नहीं करेंगे। आप इस घर में सबसे बड़ी है माँ जी, आप ही घर चला सकती हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। अपनी दोनों बहुओं के आंखों से आंसू निकलता देख टूनी के भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो वृद्धाश्रम जाने का ख्याल छोड़ देती है। फिर पूरा परिवार मिलकर हंसी खुशी रहने लगता है।